नमस्कार, जनतन समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं जनहित के मुद्दों को लेकर के। लगातार शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा 27 मई से इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार सीटेट और टेट पास उत्तीर्ण ये शिक्षा मित्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे कहा था कि जब ये सीटेट टेट पास कर लेंगे तो इन्हें पुनः इनका जो पुराना वेतनमान है 37,500 उसको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इतने वर्षों में इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। लगातार इन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्य के साथ साथ महाकुंभ 2025 जो अभी हुआ था उसमें लगातार 45 दिन तक अपनी भूमिका निभाई है इन्होंने। स्वच्छता अभियान हो चाहे निःशुल्क प्रसाद वितरण हो, ये लगातार इन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पे सभी ज़िलों से सभी जनपदों से लोग आए थे, लगातार इन्होंने सेवा की है और अपना शिक्षण कार्य भी लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई आ रही है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या वजह है जो इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्या कारण है, और ये सारी बातें हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा अपना, आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे? मेरा नाम गुड्डू सिंह है। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा धरना जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन ये 27 मई से चल रहा है और आज उस धरने का चतुर्थ दिवस है। आज के दिन हम लोग साफ़ सफाई अभी हम लोगों ने की भी है और आज हम स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे सब साफ़ सफाई का कार्यक्रम करेंगे। और हमारी मांगें वही हैं कि हम लोग जो हमारे पूरे शिक्षा मित्र जो हैं उत्तर प्रदेश में जो बेसिक विद्यालय 1 से 5 हैं उनमें कुल संख्या इस समय 1,46,000 के करीब है। उनमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो एनसीटी के जितने भी मानक होते हैं शिक्षक बनने के, जो टेट और टेट पास करना होता है उनको, वो हम लोग वही हैं और शिक्षक बनने के पूरे मानक पूरे करते हैं। हमारे जैसे लोगों को यदि बीजेपी की सरकार के द्वारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, अन्य राज्यों में शिक्षक बना दिया गया है। लेकिन हमारी वर्तमान दशा ऐसी है कि हमें एक मज़दूर से भी कम मजदूरी मिल रही है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये आप बैनर देख सकते हैं, ये जो हम लोग भी हाथ में लिए हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मज़दूरों की भी मजदूरी के मानक तय किए हैं। तो एक सकुशल मज़दूर की मजदूरी जो है 26,910 रुपये महीने है और हमें मात्र 10,000 रुपये मिलता है, वो भी 11 माह का। तो हमारी यही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश की हमेशा परंपरा रही है कि गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब आज आपके ये शिक्षक, ये गुरुजन 25 वर्षों से हम लोग इन प्राथमिक विद्यालयों में नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चे एक तरह से रोटी को तरस रहे हैं। आखिर ये कैसा आपका न्याय है, ये कैसा आपका संविधान है कि जिस देश में एक गुरु को मज़दूर से भी कम मजदूरी दी जा रही है। आज हमारा इतनी, आप भी देख रहे हो कि मौसम विभाग ने नौतपा जारी कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति इस मौसम में घर से बाहर ना निकले। लेकिन आज चौथे दिवस भी हम और हमारी बहनें और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठकर एक तपस्या के तहत अपनी मांगों को रख रहे हैं। जैसा आपने बताया कि महाकुंभ में हम जितने भी टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र पास थे, हम लोगों ने निःशुल्क सेवा भाव से वहाँ पे श्रद्धालुओं की खूब सेवा की, साफ़ सफाई की, पूरा अपना दायित्व निभाया। कई बार हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी सारे माध्यमों से प्रयास किया, लेकिन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन में तो हम लोग मिले, अपनी मांग रखी, लेकिन वहाँ बात नहीं हो पाती है। लेकिन हमें अभी तक कोई मुलाकात करने का अवसर नहीं दिया गया। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर एक तपस्या के तौर पर, कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं तो शायद एक तपस्या के तौर पर ही हमारी विनती स्वीकार करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमको बुलाएंगे और हमारी मांगों को, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हमारी प्रमुख मांग है कि जितने टेट पास शिक्षा मित्र साथी हैं उनको, जो कि पूरी योग्यता रखते हैं, उनको एक सहायक शिक्षक के बराबर वेतनमान देकर उनको नियमित किया जाए, या जैसे उत्तराखंड में इन्होंने व्यवस्था बनाई है हम लोगों को भी सहायक अध्यापक बनाया जाए। और जितने हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं जो इतनी उम्र या महिलाएं हैं इतनी जिम्मेदारियों के बीच वो किसी तरह से पास नहीं कर पाई हैं, तो उनको विभागीय टेट कराते हुए उनको भी स्थायी
स्थायीकरण दिया जाए। और एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारी महिला बहनों की है, जो 25 वर्षों से अपनी ससुराल में ही अभी तक कार्यरत है। उनका कब अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र का आदेश तो हो गया था, एक जियो जारी हो गया था, लेकिन कम से कम 5 महीने हो गए हैं, अभी भी उस आदेश पर कोई अमल नहीं किया गया। हम लोग इस विषय में कई बार अधिकारियों से भी मिले, महानिदेशक जी से मिले, प्रमुख सचिव जी से मिले, या जो भी संबंधित अधिकारी मिले, लेकिन इन चीज़ों पर अभी भी कोई अग्रिम कार्यवाही होती नज़र नहीं आ रही। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं को सुने और उसका निदान करें। ये थे शिक्षा मित्र जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी जो मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये लगातार यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। लखनऊ से जनता समाज से खास